ताकि अगर आप देख रहे हैं तो ये देखकर ही मुझे माफ कर दीजिए। तुमने वादा किया था। ठीक है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ, मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है। मुझे अपने घर जाना है कबीर। तुम देख लो, कबीर को तो मुंह की खानी पड़ेगी। इसका मैं तो करता हूँ। ने अपनी बहन की खुद शादी करवाई थी कबीर खान से। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलन की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। क्या रिया कबीर को छोड़ देगी, सिकंदर और अस्मा का साथ देगी, या फिर रिया अदालत में कबीर के हक में गवाही देगी? जब रिया कबीर से कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, अपने बहन भाई से मिलना है, तो कबीर जो कि रिया से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा, तुम्हारे बहन भाई के पास, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि क्या तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहना चाहती हो? क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? क्या वाकई में तुमने मुझसे शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की? मुझे इन तमाम बातों के जवाब दे दो, फिर जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशी बहुत अजीज़ है। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं सब कुछ कर गुज़रूँगा। रिया कबीर की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रिया कबीर के साथ टाइम स्पेंड करके कबीर को बहुत अच्छे से जान चुकी है कि कबीर उससे बदला नहीं लेना चाहता। कबीर ने उससे शादी उसकी मोहब्बत में की है। कबीर रिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और रिया को बार बार अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है। फिर रिया और कबीर वापस आ रहे होते हैं तो कबीर जो कि रिया को उसके बाप की कब्र पर ले जाने लगता है। जैसे ही गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ती है तो रिया को फिर शक होने लगता है कि कबीर शायद उसे कहीं और लेकर जा रहा है। रिया फौरन से कबीर से कहेगी, कबीर अब हम कहाँ जा रहे हैं? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जबकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे मेरे बहन भाई के पास लेकर जाओगे। जिस पर कबीर कहेगा कि क्या तुम पहले इस रास्ते पे कभी नहीं आई? रिया कहेगी कि नहीं, मैंने आज से पहले ये रास्ता कभी नहीं देखा। फिर कबीर कहेगा कि मैं आज तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ जाकर तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। कबीर रिया से कहेगा कि मैं आज तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। रिया कहेगी कि मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे अपने बहन भाई से मिलना है, मुझे वहाँ लेकर जाओ। कबीर रिया से कहेगा कि वहाँ भी ले जाऊँगा, पहले तुम उनसे मिल तो लो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इतनी देर में कब्रिस्तान आ जाता है। रिया कबीर की तरफ देखकर हैरानगी से कबीर से कहती है कि तुम मुझे कब्रिस्तान क्यों लेकर आए हो? मुझे यहाँ किससे मिलवाने के लिए लेकर आए हो? मेरा यहाँ कोई नहीं है। फिर कबीर रिया से कहेगा कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा से मिलवाता हूँ। कबीर रिया को रिया के बाबा की कब्र पर ले जाता है और रिया अपने बाप की कब्र को देखकर कब्र से लिपट जाती है और रोती है और फातिहा पढ़ती है और अपने बाप के लिए दुआ करती है। और कबीर भी रिया के सामने उसके बाबा की कब्र के सामने खड़ा होकर उससे माफ़ी मांगता है। और फिर कबीर कहता है कि ये आपकी बेटी जो कि मेरे निकाह में है और मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसे ज़िंदगी भर बहुत खुश रखूँगा। रिया ये सब देखकर बहुत खुश होती है और फिर कबीर रिया से कहता है कि अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक मेरे साथ और दूसरा मेरे बगैर। अब फैसला तुमने करना है कि तुमने मेरे साथ रहना है या मुझे छोड़कर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है।
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ریا اپنی آگے کی زندگی کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔